गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे द फार्मर्स परेड ऑफ हिस्ट्री रीडिंग पैसेज और इसके अंदर हमारे पास 1 to 5 तो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है। ठीक है, और 6 to 10 हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और रेस्ट 11 to 13 साइंटिस्ट की नेम गिवन है। तो कौन सी स्टेटमेंट की साइंटिस्ट ने दी वो चूज़ करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है जेनरसी ऑफर्ड इन एन ओकेजन। सेकंड है जेनरसिटी ऑफर्ड इन एन ओकेजन। सेकंड है इनोवेशन टू ऑफर मेड बाय द हेड ऑफ कंपनी। थर्ड है फैशन वाज नॉट इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट। फोर्थ है रोमांटिक इवेंट ऑन द रूफ ऑफ फार्मर्स। फिफ्थ है फार्मर्स वर सोल्ड टू ए प्राइवेट ओन्ड कंपनी। ठीक है, अभी देखो ए पैसेज के अंदर हमारी कोई भी स्टेटमेंट गिवन नहीं है, बस ए पैसेज के अंदर ये गिवन है कि रॉबर्ट ने एक 1999 के अंदर एक कंपनी लॉन्च की थी ओकलैंड में और उसकी ब्रांच काफ़ी खोली गई जिससे वो चेन स्टोर बन गया और 1920 के अंदर 29 ब्रांचेस उसकी ओपन की गई। कहाँ पे? लंदन में, न्यूयॉर्क में, और बाइंग ऑफिस भी परचेज किए गए। ठीक है, और इस टाइप की इंफॉर्मेशन ए पैसेज में गिवन है। सेकंड के अंदर हमारे पास गिवन है कि हंटर्स ने न्यूजीलैंड के अंदर एक फॉर्म ओपन की जिसमें उसने मनी बैक गारंटी दी। देखो कहाँ से गिवन है, इट वॉज द फर्स्ट मनी बैक गारंटी ऑफर्ड इन न्यूजीलैंड बाय द फर्म बाय लेन हंटर बिजनेस हिस्टोरियन एंड मिशन स्टेटमेंट वाज पोटेंशियली ऑन द सेकंड वन एवर फाउंड इन द वर्ल्ड। उसने हंटर ने मनी बैक गारंटी दी थी जो कि सेकंड पर्सन था वर्ल्ड के अंदर। लेडी स्टेट दैट एम वर सिंपल टू बिल्ड ग्रेटेस्ट बिजनेस इस न्यूजीलैंड। उसका मेन एम क्या था? बिजनेस को बहुत इम्प्रूव करना, किसके अंदर? न्यूजीलैंड में। ठीक है, और उसने ट्रांजैक्शन को टू सिंप्लीफाई एवरी ट्रांजेक्शन टू एलिमिनेट ऑल डिलेस एंड टू सेल गुड्स इट वुड पे द कस्टमर्स टू बाय। उसने ट्रांजेक्शन्स को बहुत सिंपल बना दिया था और जो भी डिले होते थे प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारे एलिमिनेट कर दिए थे। क्यों? ताकि उसके कस्टमर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज कर सके और वहाँ पे चीज़ें बेच सके। तो ये जो सेकंड लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो ये हमारा हम बी का आंसर हो जाएगा। इनोवेशन इनोवेशन ऑफ ऑफर मेड बाय द हेड ऑफ कंपनी। हेड ऑफ कंपनी था ना वो, उसी ने तो ऑफर्स दिए थे। तो उसने इनोवेशन की थी किस चीज़ की? ट्रांजेक्शन्स को इजी बनाने की। ठीक है, और मनी बैक गारंटी की दी थी उसने। ठीक है, और उसने सारे के सारे डिले को एलिमिनेट किया था ताकि फास्ट ट्रांजेक्शन हो सके। ओके, तो ये हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। सी के अंदर क्या है? सी के अंदर उसने बोला है कि दिस ईयर द कंपनी हैड बिगिन ए मेल ऑर्डर बिजनेस नाउ 3500 एम्प्लॉयज़ 58 स्टोर्स टर्न। उसने क्या कहा है कि उसने मेल ऑर्डर बिजनेस स्टार्ट किया कंपनी ने जिसमें 3500 स्टाफ है, काम कर रहा है। जो 58 स्टोर्स थे वो 100 स्टोर बन सके हैं और 100 साल उसने इसमें सेंचुरी विल बी सेलिब्रेटेड विद रिलीज ऑफ ए बुक। और एक बुक को लॉन्च किया है, हाँ, सेंचुरी के बाद जब उसके स्टोर्स को 100 साल हो गए ना ओपन हुए, तो उसने एक बुक रिलीज़ की है जो कि फंड रेजिंग प्रोजेक्ट था जो कि नेक्स्ट वीक अनाउंस होना था। हंटर ने इस बुक को लॉन्च किया था ताकि क्या कर सकें न्यूजीलैंड के लोग वहाँ पर वीक में एक बार उस फेमस स्टोर्स पे आ सकें, उससे वो उसके लाइफ का एक पार्ट बन जाए वहाँ पे वीक में एक बार आना। बाय 1960 1 in every 10 पीपल हैड एन अकाउंट विद डाई कंपनी। ये जो कंपनी थी वो फिनिश हो रही थी डाई कंपनी, लेकिन हर 1960 में 10 लोगों में से किसी एक का अकाउंट इसमें कंपनी के साथ था। इट वॉज द प्लेस वेयर टीनेजर गर्ल्स शॉप्ड देयर फर्स्ट ब्रा, न्यूली वेड्स परचेज देयर फर्स्ट डिनर सेट, वेयर एज पे चेक वर यूज टू पे हायर परचेज फर्नीचर वे सेंटा पैराडेड एवरी क्रिसमस। क्या गिवन है कि इसमें
कि ये वो प्लेस बन गया था जहाँ पर लड़कियाँ तो अपने अंडरगारमेंट्स परचेज करती थी और जो न्यूली वेड पीपल थे वो डिनर सेट को परचेज करते थे वहाँ पे। और जब भी कोई आता था वहाँ पे तो वो अपना कुछ भी परचेज करने के लिए फर्स्ट चेक भी वहाँ से फर्नीचर परचेज करने के लिए देता था। और जहाँ पर सेंटा क्रिसमस को सेलिब्रेट करता था, मीन्स ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था जहाँ पे सभी टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलते थे और वो जो लोगों के अंदर फेमस हो गया था। तो सी के अंदर हमारा कुछ भी आंसर गिवन नहीं है। डी में देखो, डी में क्या है, गैरी मदर शॉप्ड देयर एंड सो डज ही द fondest memory for the रोटरमा रेजिडेंट वर ऑन हॉलीडे इन ओकलैंड। वो ओकलैंड में हॉलीडे मनाने गए थे। आई डिसाइडेड दैट अपॉन द लुक आउट ऑफ द टावर ऑन द टॉप ऑफ द फार्मर्स बिल्डिंग वुड बी ए यूनिक प्लेस टू फिट रिंग ऑन माई न्यू फिनेंस फिंगर। उसने द लव बर्ड हु हैड टू वेट फॉर द अनोइंग यूथ टू लीव द टावर बिफोर दे कुड एंजॉय द एंगेजमेंट की सेलिब्रेट द 50 वेडिंग एनिवर्सरी इन जून। वो मतलब क्या था, वो उन्होंने डिसाइड किया था कि जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर वो एक यूनिक प्लेस है उनकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का, ताकि वो फाइनेंस फिंगर के अंदर रिंग पहन सके। तो ये हमारा मैच कर रहा है कि एक आंसर से। पहले हम यहाँ पे ऑन द टॉप वाली लाइन, ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा किसका, ए रोमांटिक इवेंट ऑन द रूफ ऑफ फार्मर्स। क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी थी और वो उंगली में रिंग पहनानी थी, तो इट मीन्स वो रोमांटिक इवेंट ही होगी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी। ओके, अब चलते हैं, हमने डी पैसेज रीड किया, ई पैसेज पे। ई क्या है, फार्मर से हंटर ही हैज़ ऑलवेज हैड ए हार्ट, हैज़ ऑलवेज, फार्मर्स से हंटर ने कहा फार्मर्स के अंदर हर एक हार्ट के अंदर एक दिल होता है। दिस फॉर्म से 1993 नॉर्थ एंड साउथ इंटरव्यू विद ए फॉर्मर बोर्ड चेयरमैन Don Busfield. One day I was in the Hosben Street shop and I saw a woman with 2 small children. मैं एक बार हॉसबन स्ट्रीट में था, वहाँ पर एक औरत, उसके पास 2 बच्चे थे। दे वर क्लीन एंड टाइडी ड्रेस, वह बहुत सी सुंदर और साफ सुथरे ड्रेसअप थे, वेल ड्रेसअप, बट पुअर यू कुड टेल, परंतु गरीब थे। दैट वीक वी हैड ए स्पेशल ऑन द बिग बार ऑफ चॉकलेट फॉर 1 shilling. I heard the woman to say her boy, no, your penny would not buy that. मैंने वहाँ कहते सुना उसकी माँ को, बच्चे की माँ को, कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तुम इस चॉकलेट को परचेज कर सको। He was wearing shoes. He was not wearing shoes. वह शूज़ भी पहने हुए नहीं था। So I went to the boy. मैं अब बच्चे के पास गया। Son, have you got your penny? क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे हैं? He handed to me. उसने मुझे पैसे दे दिए। It was hot. He had in it his hand for hours. उसने मुझे वो पैसे दे दिए जो काफ़ी देर से वो अपने हाथ में दबाए हुए था, काफ़ी घंटों से। I took the penny and give him chocolate. मैंने उसे चॉकलेट दे दी, पैसे ले लिए और चॉकलेट दे दी। इसके अंदर भी हमारा कोई पैसेज नहीं है। तो अब एफ रीड करते हैं। Farmers was once of the home, gentle tea room, children's playground and annual sales of celebration for birthday of Hector the parrot. The store mascot died aged 131 in the 1970. He served remains still occupy pride of place of the company head office. फार्मर्स ने क्या किया, वहाँ पे एक सेलिब्रेशन की थी बर्थडे पार्टी की, ठीक है, एनुअल सेलिब्रेशन थी वो बर्थडे, हेक्टर की बर्थडे पार्टी की फॉर द पैरेट। यू कुड बाय हाउस फ्रॉम द फार्मर, आप फार्मर से हाउस परचेज कर सकते हैं। इट्स सैडल फैक्ट्री सप्लाइड द आर्म फॉर्म्स एंड इन अपराइट ग्रैंड ओवर स्ट्रंग pianos offered the acme value according to those early catalog handwritten by Robert Laidlaw himself. Walk through a farmer store today and get hit by bright light and big brands. फार्मर्स के साथ जाके आप वहाँ पे ब्राइट लाइट मीन्स अच्छे लाइट्स को और बिग ब्रांड्स को चूज़ कर सकते हैं। इट्स LB हाउस ऑफ 16 इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी,
ये क्या है, ये एक ब्रांच थी किसके, एल्बनी की, जो जिसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मिलते थे, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स मिलते थे कंपनियों की, 16 कंपनियों की। इट्स बाइट अप्रोक्सीमेटली 500 सप्लायर्स एंड अबाउट 30% ऑफ दोज लोकली ओन्ड। इसमें से कौन बाय करता था, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 500 सप्लायर्स थे जो ये प्रोडक्ट्स परचेज किए गए थे स्टोर्स के अंदर। वो कहाँ से आए थे, 500 सप्लायर्स ने दिए थे। एंड 30% ऑफ और दोज लोकली ओन्ड, 30% किसके थे, जो वहाँ पे लोकल रहते थे, उनके खुद के थे। इसमें भी कोई हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, जी में देखते हैं। 8-10 ईयर्स एगो, 8-10 साल पहले से करंट चीफ एग्जीक्यूटिव रोड मैकडोरमाट लोट्स ऑफ ब्रांड वुड पार्टनर विद अस। उसने कहा कि 8-10 साल पहले हमारे पास काफ़ी सारे ब्रांड्स थे जो हमारे पार्टनर नहीं थे। दिस स्टोर वर क्वाइट डिस्ट्रेस्ड, वी वर द फर्स्ट प्राइस पॉइंट फोकस्ड, वी वुड नॉट फैशन फोकन। वी वर द फर्स्ट प्राइस पॉइंट, हम के प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम फैशन फोकस्ड नहीं हैं। तो देखो इसी फैशन फोकस्ड की लाइन से हमारा एक आंसर मैच करता है। पहले तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ जी के अंदर, जी के अंदर वी वर नोट, ये केवल इसी लाइन में आंसर है। ठीक है, तो ये है आंसर किसका, ये देखो थर्ड का, फैशन वाज नॉट इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट। वो फैशन कॉन्शियस तो नहीं थे, तो ये हमारा जो आंसर बन जाएगा जी बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर रीड करते हैं, अब करते एच रीड। एच में देखो क्या है, ही एक्नोलेज रिटेलर्स सफ़र ऑन इन ए रिसेशन, वी आर सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स बिकॉज वी कैन एंड बिकॉज वी शुड। हम कर, उसने कहा कि जो रिटेलर्स रिसेशन से तो जूझ रहे थे, बट हमें 100 साल हो गए तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और हम कर सकते हैं। फार्मर्स ऑलमोस्ट डिड नॉट पुल थ्रू वन इकोनॉमिक क्राइसिस in mid 1980, he had stores across the country। हाँ, फार्मर्स ने क्या किया, तब तक कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखा था मिड 1980 तक, और उसके स्टोर सारे देश में थे। ही हैड एक्वायर्ड साउथ आइलैंड कैलेंडर मैकमे चेन ऑफ स्टोर्स एंड ब्रोट आउट हेव राइट देन विद सेल्स टॉपिंग $375 मिलियन डॉलर, इट वाज टेकन ऑन बाय चेज कॉरपोरेशन। उन $375 मिलियन के सेल्स के बाद उसे टेक ओवर कर लिया किसने, चेज कॉरपोरेशन ने। लिंकॉन लेडला नाउ एज 88 एंड द सन कंपनी फाउंडर रिमेंबर दैट डार्क डेज फॉलोइंग द स्टॉक मार्केट क्रश एंड कोलैप्स विद चेज। जो उसको लिकॉन थे वो तो 88 एज के हो गए थे, लेकिन कंपनी के जो फाउंडर्स थे उनका बेटा, उसको याद था कि कैसे वो डार्क डेज आए थे, मीन्स वो बुरे दिन आए थे, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी और हमें चेज के साथ कोलैप्स करना पड़ा था कंपनी को। आई थिंक वंस फार्मर वुड बी लाइक ए बिग फैमिली एंड ऑल ऑफ people who worked in it felt they were building something which would ultimately be of their benefit and to the benefit of New Zealand। उसने कहा आई थिंक, मैं सोचता हूँ फार्मर्स हमारे लिए एक बिग फैमिली हैं जो हमारे साथ काम करते हैं और जो सोचते हैं कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं जो लास्ट में हमें भी बेनिफिट देगी और न्यूजीलैंड को भी बेनिफिट देगी। तो ये आंसर हमारा मैच करता है किससे, ओके देखो ये किससे मैच करता है। जो ऑप्शन है हमारे, दो ऑप्शन रहते हैं, देखो फार्मर्स वर सोल्ड टू ए प्राइवेट ओन्ड कंपनी। फार्मर्स को क्या किया था, सोल्ड कर दिया गया था। क्यों सोल्ड कर दिया गया था, क्योंकि उनके बिजनेस में तो लॉस हो रहा था, उनको पता चल गया था, इसलिए फार्मर्स को वहाँ पे सोल्ड कर दिया था। इसके बाद देखो ई पैसेज के अंदर एच कर लिया ना हमने, आई के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा, फार्मर से रिलेटेड है।
हमने एच रीड किया है, हमने और एक क्वेश्चन रह गया हमारा। वो क्वेश्चन क्या है? जेनरसी ऑफर्ड टू इन एन ओकेजन मीन्स काइंडनेस ऑफर्ड। काइंडनेस कहाँ ऑफर्ड की थी? उसने जहाँ पर शूज़ दिए थे, ठीक है, नहीं सॉरी वो चॉकलेट ऑफ़र की थी वहाँ पे, वो तो मेरे को ध्यान नहीं रहा बताना। तो ई के अंदर हमारा एक आंसर छुपा हुआ है, देखो इसके अंदर लास्ट लाइन में। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा ई, क्योंकि इसने चॉकलेट, पैसे कम होते हुए भी इसने चॉकलेट ऑफ़र की थी, तो फर्स्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द, पहले स्टार्ट, देखो ए में कोई आंसर नहीं तो पहले हम ए को ही रीड करेंगे। फार्मर्स वर फर्स्ट फाउंडेड एज ए ब्लैंक इन ओकलैंड बाय मिस्टर लेडलो। फार्मर्स ने क्या फाउंड किया था? एज ए, कौन, कोई, इन ओकलैंड। ओकलैंड में तो कोई कंपनी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो सिक्स्थ का आंसर क्या बन जाएगा? पहले हम इसका आंसर है ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए में क्या है हमारे पास? हिस्ट्री ऑफ फैना ट्रेडिंग कंपनी 19 रॉबर्ट ने एस्टेब्लिश की थी मेल ऑर्डर कंपनी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? मेल ऑर्डर कंपनी। ये मेरा किसका आंसर बन जाएगा? सिक्स्थ का, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पैसेज में क्वेश्चन क्या है? फार्मर्स डेवलप्ड फास्ट एंड बोट वन देन। फार्मर्स ने डेवलप, फास्ट डेवलपमेंट की और बोट किया, किसको? उन्होंने क्या बोट किया था? एक चेन स्टोर, उसने ब्रांचेज ओपन की थी ना अलग अलग, और एक चेन बन गई थी। ए पैसेज में देखो क्या है? लेडलो लीड्स इन 4th स्ट्रीट ओकलैंड देन ब्रांचेज एक्सपेंशन परचेज ऑफ ग्रीन एंड कोलब्रैक चेन्स। उन्होंने परचेज किया किस चीज़ का? चेन स्टोर्स का, ठीक है। तो ये चेन स्टोर्स, ये 7th का आंसर बन जाएगा, ओके। 8th क्या है? 8th है ड्यूरिंग ओवरसीज एक्सपेंशन फार्मर्स सेट अप ए इन द सिटीज़ ऑफ लंदन। ये तो हमने रीड किया था ना कि उन्होंने लंदन में क्या ऑफिस, क्या सेटअप किया था? बाइंग ऑफिस सेट किए थे, ऊपर ही है ये हमारे पास। और 9th क्या है? फार्मर्स हेल्ड ए ब्लैंक वंस ए ईयर फॉर द वेल नोन पैरेट। ये भी हमें पता है, हमने रीड किया था कि फार्मर्स क्या करते थे? सेलिब्रेशन करते थे साल में एक बार पैरेट के लिए। 10th क्या है? इन द ओपिनियन ऑफ लिंकन लैंड फार्मर्स लाइक ए ब्लैंक फॉर एम्प्लॉयज नॉट फॉर दैमसेल्फ बट फॉर द होल कंट्री। ये भी हमने ऊपर रीड किया है कि फार्मर्स क्या है? एक बिग फैमिली है, एम्प्लॉयज़ के लिए, केवल खुद के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हमें ऊपर पता है कि हमारे कहाँ कहाँ गिवन है। तो देखो हमने जहाँ जहाँ रीड किए थे, एफ पैसेज में, एक मिनट दोबारा से देखते हैं क्या क्वेश्चन था। 8th क्या था? अच्छा न्यूजीलैंड था, लंदन वाला था, ओके। ये हमारा है वंस ईयर पोटेंशली न्यूजीलैंड। फर्स्ट कौन से पैसेज में रीड किया था हमने? ये पैसेज के अंदर ही है, बाइंग ऑफिसेस
ये रहा, ये हमारा 8th का आंसर बन जाएगा। ठीक है, और एफ पैसेज में हमने सेलिब्रेशंस रीड किया था। ये हमारा जो सेलिब्रेशन वंस ए ईयर, ये हमारा 9th का आंसर बन जाएगा। ठीक है, और 10th क्या था हमारे पास? 10th क्वेश्चन था ओपन फार्मर्स इज लाइक ए बिग कंपनी। ठीक है, फार्मर्स लाइक ए, ये हमारे पास एच पैसेज में है। फार्मर्स क्या है? एक लाइक ए बिग फैमिली। ये बन जाएगा हमारा 10th का आंसर। ओके, बिग फैमिली। अच्छा, उसके बाद हम रीड करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्या है? लिकोन, लेडलो, रोड मैकडोरमेट एंड लैन हंटर, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दी हैं। ठीक है, पहला, प्रोडक्ट बिकेम वर्स एज रोंग एस्पेक्ट फोकस्ड। ठीक, सेकंड क्या है? एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट मेड बाय फार्मर्स इन न्यूजीलैंड। थर्ड है, करैक्टर ऑफ द कंपनी वाज चेंज्ड। अब ये तो हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ही उनकी ढूंढ लेंगे कहाँ पे है। जी पैसेज के अंदर रोड मैकडोरमेट तो गिवन है, इसमें क्या गिवन था? एवरी 8 to 10 years ago current chief executive road lots of brand would not partner with us. The store was quite distressed. We were first price point focused. We were not fashion focused. हम प्राइस से रिलेटेड तो फोकस थे, फैशन से रिलेटेड। रिमूव द रोज टाइंटेड नोस्टेल्जिया। नोस्टेल्जिया जो हम वो मेमोरी होती है जो हमारी, जो हमें याद दिलाती हैं। द फार्मर्स इज़ क्वाइट सिंपली ए बिजनेस डूइंग बिजनेस इन हार्ड टाइम्स। तो इसने हमें कौन सी स्टेटमेंट दी है? 11th वाली। तो ये कितने, रोड ने कौन सी? प्रोडक्ट बिकम वर्स एज रोंग एस्पेक्ट फोकस्ड। ये हमारी जो, इसका 11th का आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी। ओके, उसके बाद लोन हंटर ढूंढते हैं साइंटिस्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं लिकोन। लिकोन था हमारे पास एच पैसेज के अंदर। एच में क्या था? लिकोन ने क्या स्टेटमेंट दी थी? देन व्हेन सेल्स टॉपिंग $375 million it was taken by Chase Corporation. Lincoln, now aged 88, and the Sun company founder remember the dark days of the stock market. उसने फैमिली की बात की थी। द बिजनेस वर डिवाइडेड सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वर डिस्पेल्ड एंड हिट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड. For a turbulent few years, the stores were controlled first by consortium of Australian Bank and later by DACA, the Maori Development Corporation of Footland. उस ऊपर देखते हैं स्टार्टिंग में क्या क्या। तो लिकोन से हमारी कौन सी स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं? लिकोन से एच पैसेज के अंदर लिकोन से करैक्टर ऑफ द कंपनी वाज चेंज्ड, क्योंकि उसमें जो करैक्टर था कंपनी का, उन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर लिया था सारा का सारा, क्योंकि वो किसी और को पैसों की वजह से हैंड ओवर कर दी थी ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचे तो हमारा सी बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा रीडिंग पैसेज जो हमने सॉल्व किया है। मैंने इसमें सोल्व करने में पूरी कोशिश की है आपके साथ, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Okay, thanks for watching my video. Have a nice day.
अगेन गुड नाइट।